हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही सामान्य ज्ञान जो जेएसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1982 में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 693 ईस्वी में राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, खतास खां जिसने 1538 में पलामू चेरो शासक महाचेरो पर आक्रमण करके उससे लूटा था, किसका सेनापति था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह का सेनापति था। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2004 में गोकुल ग्राम योजना शुरू हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रेलवे का प्रबंध तंत्र झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी रेलवे का प्रबंध तंत्र झारखंड में है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कौन सा वर्ष बिटिया वर्ष मनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2012 का वर्ष बिटिया वर्ष मनाया है। अगला प्रश्न है, सनोद संताल समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1971 में सनोद संताल समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, उलगुलान किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उलगुलान बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, पालकोट आसिरानी किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुमला जिले में पालकोट आसियानी उपस्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1934 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अकबर ने मानसिंह को झारखंड का सूबेदार कब बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1589 में अकबर ने मानसिंह को झारखंड का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न है, इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण किस मगध सम्राट ने कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्रपाल ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, कोनाल जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हजारीबाग जिले में कोनाल जल विद्युत केंद्र उपस्थित है। अगला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी किस सरकार में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सिदो कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संताल विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुंड्रू जलप्रपात रांची के पठार पर है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारीबाग जिले में सूरजकुंड उपस्थित है। अगला प्रश्न है, नोआमुंडी किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोआमुंडी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के पहले उद्योगपति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, JR डी टाटा।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के पहले उद्योगपति हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग वन्य प्राणी अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1955 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1914 में टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंवर जनजाति। कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोडरमा जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेला को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मेला को जात्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमि जनजाति धनबाद के सरदार के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिला को कोयला नगरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को टाना भगतों के एक दल ने विशुनपुर का थाना जला दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 अगस्त 1942 में। अगला प्रश्न है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवघर झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रपनाथ शाह। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे पहले कौन सा ईसाई मिशन आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोशनर मिशन। झारखंड में सबसे पहले ईसाई मिशन आया। अगला प्रश्न है, बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कोहबर और सोहराय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का 45% है। अगला प्रश्न है,
चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अगला प्रश्न है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किससे सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1968 ईस्वी में हूल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में कीनन स्टेडियम अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड के जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14वां स्थान है। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे धनी राज्य झारखंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.42% है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रांची के पठार में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, तेतुलिया गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनबाद जिले में तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर में झारखंड का सबसे गर्म स्थल है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।